हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन आवेदन 21/10/2025 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग डेट यहाँ पे रखा गया है 20/11/2025, यानी कि कल से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट यहाँ पे फी पेमेंट करने का 22/11/2025 रखा गया है। इसी तरह से यहाँ पे कोई फॉर्म में गड़बड़ी हो जाती है तो डेट जो दिया गया है करेक्शन करने का वो 23/11 से लेकर के 2/12 के बीच में आप लोग कुछ भी करेक्ट करवा सकते हो, कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो। इसी तरह से जो स्क्राइब, जो पीडब्ल्यूडी छात्र अपने लिए स्क्राइब लेके जाते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे स्क्राइब रजिस्ट्रेशन 3/12 से लेकर के 7/12 तक होगा। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी की। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के वैकेंसी आए हैं और इस बार बदलाव ये है कि एक नई वैकेंसी को ऐड किया है इन्होंने, एक नया पोस्ट को, जो कि 2019 में आया था लेकिन बीच में 2024 में डिसकंटिन्यू किया गया और फिर से आया है। सबसे पहले बात करते हैं तो ये 6 तरह के पोस्ट आपको ग्रेजुएट लेवल में मिल जाते हैं, जिसमें पहला है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की 35,400। यहाँ पे B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है और 18 से 33 साल यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। टोटल 161 वैकेंसी रहेगा सारे जोन को मिला करके। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेशन मास्टर का लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 इनिशियल पे है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा जाता है, जो कि टफेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है NTPC की भर्ती में। एज लिमिट 18 से 33, 615 वैकेंसी सारे जोन को मिला करके रहेगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें लेवल 5 के अंतर्गत तो 29,200 इनिशियल पे, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, इसका भी मेडिकल टफ है। यहाँ पे बात करते हैं 18 से 33 साल और 3416 वैकेंसी आपकी है। यानी इस बार की जो वैकेंसी आपकी दी गई है वो मेनली फोकस है गुड्स ट्रेन मैनेजर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका इसी का देखने के मिल रहा है। नेक्स्ट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, टाइपिंग वाला जो पोस्ट है वो JAA ये आपको पोस्ट मिल जाती है लेवल 5 के अंतर्गत 29,200। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड यानी लो मेडिकल इसका मांगा जाता है। 18 से 33 साल, सिर्फ 921 वैकेंसीज है। नेक्स्ट जो टाइपिंग वाली पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी दोस्तों आपका टाइपिंग का है 29,200 लेवल 5 के अंतर्गत C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, इसमें भी लो मेडिकल है। 18 से 33 साल और 638 वैकेंसी सारे जोन को मिला करके है। एक जो पोस्ट ऐड हुआ है ये हुआ है दोस्तों ट्रैफिक असिस्टेंट का, जो कि 2024 में नहीं था। तो ये वाली पोस्ट देखिए ये लेवल 4 के अंतर्गत आएगा 25,500। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड यानी इसका भी मेडिकल दोस्तों आपका स्टेशन मास्टर की तरह टफ है। 18 से 33 साल एज लिमिट और 59 यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। एक चीज और है, इस पोस्ट के लिए अलग से आपको साइको टेस्ट की तैयारी करनी होगी। और देखिए स्टेशन मास्टर में भी साइको टेस्ट होता है और इसमें भी साइको टेस्ट होगा, तो ये चीज है। टोटल 5,810 पोस्ट पे ये भर्तियां निकाली गई है और जोन वाइज भी वैकेंसी टेबल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो छात्र फॉर्म भर रहे हैं उनके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जिनके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं मिल पाई है, ग्रेजुएशन कर लिए सर्टिफिकेट अभी नहीं मिली है कॉलेज की तरफ से, वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यानी कि जो अभी थर्ड ईयर में भी है या फिर लास्ट ईयर में है या फिर लास्ट सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी सर्टिफिकेट आपके हाथ में होनी चाहिए, फॉर्म फिलअप के अंतिम तिथि तक मिल जाएगा तो आप लोग एलिजिबल हो। इसी तरह से यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर भी दिया गया है, आपको फॉर्म भरते समय RRB सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद जितने पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल हो वो सारे पोस्ट का आपको प्रेफरेंस देना होगा। पोस्ट का प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे है, जो पोस्ट आपको चाहिए होगा उसके बेसिस पे। जैसे किन्हीं का मेडिकल काफी खराब है, आंख काफी खराब है, तो ऐसे केस में टाइपिंग वाला पोस्ट पहले रखिएगा ताकि वो पोस्ट मिल सके, C2 वाली पोस्ट। ठीक है, किन्हीं का आंख ठीक है, उनको अच्छा पोस्ट चाहिए, जैसे कि स्टेशन मास्टर ही बनना है, तो वो अपना इसको पहला पे रखेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, मेडिकल के अकॉर्डिंग और सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि कौन पोस्ट पे जाना आपको अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 ऐसे पे रख लीजिएगा। ध्यान रहे साफ साफ बोला गया है कि मल्टीपल फॉर्म आवेदन करते हो तो दोनों ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। एक से ज्यादा RRB में फॉर्म करोगे तभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ किसी एक ही RRB से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसी तरह से अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे बता दिया गया है, देखिए सारा कुछ रूल रेगुलेशन यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चेक होगा। 3 तरह का मेडिकल इसमें मांगा जाता है अलग अलग पोस्ट के लिए, तो ये चीजें हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि एज लिमिट आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, जिसमें से UR और EWS की बात करें तो 18 से 33 साल, लेकिन OBC की बात करें तो 18 से यहाँ पे 36 साल और SC ST की बात करें तो 18 से लेकर के यहाँ पे 38 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1/1/2026 से कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पे लोअर एज देख लीजिएगा आप लोग, 2/1/1993 वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एज के हो तो आप लोग नहीं भर सकते। OBC NCL में 2/1/1990 वाले तक भी भर सकते हैं। SC ST में 2/1/1988 डेट ऑफ बर्थ है वो भी भर सकते हैं। और जो यहाँ पे
18 साल वाला मांगा गया है वो 1/1/2008 के बाद जो जन्म लिए हैं वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों फॉर्म फी की बात करें तो आपको तो पता ही है कि फॉर्म फी के तौर पे आपको 500 रुपये देने होंगे। जो यूआर वाले होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले होंगे और ओबीसी वाले होंगे उनको 500 लगेगा। और पेपर दे लीजिएगा सीबीटी 1 का, तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। इसी तरह से जो बाकी कैंडिडेट बच गए जैसे कि SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, EBC वाले, तो ये सबको 250 रुपये लगेगा। और जब CBT 1 का पेपर दे लीजिएगा तो ऐसे केस में 250 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, यानी कि रिफंडेबल अमाउंट है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की। तो देखिए स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ पे बता दिया गया है कि जो आपका पेपर होगा फर्स्ट स्टेज CBT यानी CBT 1 में आपका 90 मिनट का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 40, मैथ्स के 30 और रीजनिंग के यहाँ पे 30 क्वेश्चन। ठीक है, सिलेबस भी बता दिया गया है, 1/3 निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है और सबका सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरह से सेकंड स्टेज का भी पेपर होगा, CBT 2 होगा जो क्वालिफाई करेंगे। और इसमें देखा जाए तो 120 क्वेश्चन होगा, 50 जनरल अवेयरनेस, 35 मैथ और 35 रीजनिंग का, यानी सेम टू सेम जैसे 2024 वाली भर्ती में था, 2019 वाली में था, उसी सब पैटर्न और यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उसको रखा गया है। नॉर्मलाइजेशन होगा अगर अलग अलग शिफ्ट में मतलब ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होता है तो, हालांकि CBT 2 के बाद तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि अलग अलग जोन का डिवाइड कर देते हैं इसलिए। ठीक है, इसी तरह से कुछ पोस्ट पे CBAT भी होगा, साइको टेस्ट होगा, कहीं पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अब देखिए यहाँ पे स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट है, उसमें बोला गया है कि आपको यहाँ पे साइको टेस्ट भी देना होगा, CBAT। देखिए अब ये पैरा से आप लोग समझिएगा, जहाँ पे बात करते हैं तो CBT 1 जो होगा सारे एग्जाम के लिए कॉमन होगा, सब लेवल के लिए, जितने भी पोस्ट के लिए आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा उन सब के लिए कॉमन होगा और सेकंड स्टेज भी कॉमन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बता दिया गया है कौन कौन से पोस्ट पे क्या क्या है। जैसे ये वाली पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर, कुछ भी नहीं, CBT 1 और CBT 2 इसके बाद मेरिट लग जाएगी आपकी, कोई टेस्ट एक्स्ट्रा नहीं। लेकिन सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, टाइपिंग पास करना होगा, टाइपिंग के मार्क्स नहीं मिलते, सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। ये जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है CBT 1 CBT 2 होगा और इसके बाद एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट मेरिट बनेगा। स्टेशन मास्टर वाले और ट्रैफिक असिस्टेंट वाले में देखिए CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और साइको टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस बार की भर्ती में एक और बदलाव आपको नजर आएगा कि फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे अब लाइव फोटो कैप्चरिंग करना होगा। पहले के फोटो बना हुआ फोटो से फोटो आप लोग अपलोड करते हो, वो अब प्रोसेस हटा दिया गया है रेलवे में, अब लाइव फोटो कैप्चर करके ही डालना होगा। और इसी तरह से सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से ही साइन करके अपलोड करना होगा। ठीक है, इसके बाद और सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है, जैसे कि मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट, जिसमें से SC ST कैंडिडेट हैं तो वो अपना स्कैन डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करेंगे, सिग्नेचर JPG के फॉर्मेट में होनी चाहिए और ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर आपको करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरे मतलब ब्लू पेन ये सब इंक से आपको नहीं करना है। अब दोस्तों बात करते हैं पोस्ट पैरामीटर की। तो देखिए पोस्ट पैरामीटर में यहाँ पे सारा कुछ बता दिया गया है। सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें तो सब कुछ बता दिया। यहाँ पे PWBD में VI वाले एलिजिबल नहीं है, HI वाले एलिजिबल हैं, LD वाले भी एलिजिबल हैं और OD वाले नहीं हैं और MD वाले भी यस हैं। तो ये सब देख लीजिएगा PWBD वाले छात्र की कौन कौन से पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल हैं। इसमें देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में डिग्री आपके पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, 3 साल का या 4 साल का आपके पास डिग्री है कोई भी सब्जेक्ट से तो आप लोग एलिजिबल हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे स्टेशन मास्टर में भी आपका डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। गुड्स ट्रेन मैनेजर में भी सिर्फ डिग्री आपके पास है तो आप लोग एलिजिबल हो। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में भी डिग्री सिर्फ मांगा गया है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी डिग्री मांगा गया है और ट्रैफिक असिस्टेंट में भी देखिए सिर्फ यहाँ पे डिग्री ही मांगा गया है। ठीक है, तो सारे पोस्ट के लिए सिर्फ आप लोग का ग्रेजुएशन हो चुका है तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हो और सब पोस्ट पे आप लोग एलिजिबिलिटी रखते हो, फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ से देखिए जोन वाइज वैकेंसी का डेटा यहाँ पे आ चुका है, जिसमें जोन वाइज की बात करें अहमदाबाद जोन में तो टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 79 मिलेगा, काफी कम है। अजमेर जोन में देखिए 345 वैकेंसी मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं बेंगलुरु जोन में तो आपको 241 वैकेंसी, यहाँ पे भोपाल जोन के अंतर्गत 382 वैकेंसीज। इसी तरह से भुवनेश्वर जोन में देखा जाए तो 231 वैकेंसी, बिलासपुर जोन में देखा जाए तो 864 वैकेंसी, बहुत अच्छी है। इसी तरह से चंडीगढ़ जोन की बात करें तो सिर्फ 199 वैकेंसीज है। नेक्स्ट चेन्नई जोन की बात करें तो 187 वैकेंसीज है। इसी तरह से गोरखपुर जोन की बात करें तो 111 वैकेंसी दिए गए हैं। गुवाहाटी जोन की बात करें तो 56 वैकेंसी टोटल है, यानी गुवाहाटी में बहुत कम इस बार है। जम्मू जोन की बात करें तो जम्मू जोन में भी बहुत कम है, सिर्फ 32 वैकेंसी दिया है। इसी तरह से कोलकाता जोन में बात करें 685 है, यानी बिलासपुर जोन के बाद सेकंड नंबर पे। मालदा जोन की बात करें 522 है, तो मालदा जोन में भी बहुत अच्छी वैकेंसी इस बार दे दिया, यानी कोलकाता मालदा में अच्छी खासी है। मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई जोन में भी 596 वैकेंसी दे दिया है। नेक्स्ट मुजफ्फरपुर जोन की बात करें तो सिर्फ 21 वैकेंसी है।
पिछला साल भी नहीं था। पटना जोन की बात करें तो पटना जोन में भी सिर्फ 23 वैकेंसी है। इसी तरह से प्रयागराज इलाहाबाद जोन की बात करें तो 110 वैकेंसी है, यहाँ भी वैकेंसी ठीक नहीं है। रांची जोन की बात करें तो 651, रांची जोन काफी अच्छा जोन यहाँ पे इस बार साबित हुआ है, इसमें भी वैकेंसी ठीक दिया है। सिकंदराबाद जोन की बात करें तो 396 वैकेंसी दिया है। इसी तरह से सिलीगुड़ी जोन में देखिए सिर्फ 21 वैकेंसीज है, और तिरुवनंतपुरम जोन की बात करें तो सिर्फ 58 वैकेंसी दिए हैं। तो टोटल 5810 वैकेंसी सारे के सारे जोन को मिलाकर के आपको मिले हैं, जिसमें से इस बार सबसे अच्छा दोस्तों आपका आरआरबी बिलासपुर जोन साबित हुआ है, कोलकाता, मालदा और इसी तरह से देखा जाए तो आपका रांची, ये सारे जोन है जिसमें काफी अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है। तो ठीक है, जो एलिजिबल छात्र हैं फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं, और फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है, सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे सारे के सारे आप लोग जो फुल नोटिफिकेशन में टर्म्स कंडीशन और बाकी सारी चीजें है उसको देख सकते हो। और कल से देखिए, कल से ही आप लोग फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इस बार किस जोन से भरने वाले हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।